वहीं छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ट्रेनें लगातार कैंसिल होती जा रही हैं। पहले की ट्रेन बहाल भी नहीं हुई थी कि अब 18 ट्रेनें फिर से रद्द हो गई हैं। सवाल यह है कि इसके पीछे सिर्फ तकनीकी कारण हैं या फिर सियासी वजह भी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में फिर ट्रेनें हुई निरस्त। पिछले कई महीने से यात्री हैं पस्त। जो ट्रेन पहले से निरस्त थी वो तो बहाल नहीं हुई, अब 18 और रद्द हो गईं। कहीं लाइन दोहरीकरण की दलील दी जा रही है तो कहीं ट्रैक दुरुस्त करने का हवाला दिया जा रहा है, तो कहीं कोयला ढुलाई को वजह बताया जा रहा है। रेलवे की नजर में भले ही इसके पीछे तकनीकी कारण और कोयले की ढुलाई मजबूरी हो, लेकिन अब प्रदेश के लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। और तो और राजनीतिक गलियारों में अब इसे सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, दूसरे तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन था, उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल ये टैक्सी किराया करके जाएंगे तो बहुत कीमत उसको देना पड़ेगा। देखिए, आपको मालूम है कि पूरे देश में बिजली के संकट से बचाने के लिए और कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के लिए कि पूरे देश में, क्योंकि जो बिजली है वो देश की धुरी है, उससे इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, तो इसलिए उसको बचाने के लिए अगर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए छोटी चीज़ें की जाती हैं तो मुझे लगता है उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, आने वाले समय पर ये ठीक हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर रेल मंडल में विद्युतीकरण का काम चल रहा है। इस वजह से 18 ट्रेन 20 जुलाई तक बंद रहेंगी। 122 ट्रेनें रोजाना सिर्फ रायपुर से गुजरती हैं। 50,000 यात्री एक दिन में सफर करते हैं। अब सवाल है कि आखिर ट्रेनों का निरस्तीकरण और क्यों बढ़ा दिया गया। तो बताया जा रहा है कि कोयले की कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कोयले की ढुलाई के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके साथ ही कुछ ब्लॉक्स में ट्रैक दोहरीकरण का काम भी चल रहा है। इसी वजह से ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर ट्रेनों को रद्द किया गया। पिछले कई महीनों से यात्री परेशान हो रहे हैं, बावजूद इसके रेलवे इसकी सुध नहीं ले रहा। लेकिन बीजेपी की नजर में ये टेक्निकल मामला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 महीने में 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। इससे पहले इतनी ट्रेनें कभी निरस्त नहीं हुई थी। अप्रैल से मई के बीच करीब 54 ट्रेनें रद्द की गईं, तो 1 जून से अब तक 144 ट्रेनें रद्द हुई। इनमें लोकल, पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर तक कोयले की ढुलाई जारी रहेगी। तो क्या ये माना जाए कि तब तक प्रदेश में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी? सवाल यह है कि प्रदेश में कब तक रद्द रहेंगे ट्रेनें? कोयले की ढुलाई कब कम होगी? मालगाड़ी के परिचालन के लिए यात्री ट्रेनें रद्द क्यों? सिर्फ तकनीकी वजह या फिर है कोई और कारण? रेलवे वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं कर रहा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर रेलवे को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ताकि ट्रेन शुरू होने से लोगों को कुछ राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ से चलने वाली या फिर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 18 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। करीब महीने भर से इस तरीके का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तकनीकी खराबी के कारण ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है या फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के कारण कोई राजनीतिक मायने भी हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार यात्रियों को परेशान करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान करने के लिए इस तरीके का कदम उठा रही है। वहीं भाजपा ज़रूरतों के कारण इस तरीके के कदम को जरूरी बता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी सांसदों की भी नहीं सुनी जा रही। रेलवे ने सांसदों को भरोसा दिया था, लेकिन ट्रेनें बहाल होने की बजाय रद्द ही हो रही हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1972 में 2 बड़े जिलों का बंटवारा किया गया था। सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव अलग हुए थे। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो 308 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है।